वो दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप एक सर्विसमैन हो या डिसेबल्ड एक सर्विसमैन हो। तो जेल है, तो ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कोई भी ग्रीवांस, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं चाहिए, केवल एज रिलैक्सेशन चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो क्वेरी है वो एक सर्विसमैन भाई की है, तो जो यंग एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को अवॉइड करे। जे नोटिफिकेशन का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7th है, तो काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो क्वेरी भी काफ़ी बढ़ गई है। सो पॉसिबल है कि SBI 1 वीक के लिए वो लास्ट डेट एक्सटेंड करे। अभी जो क्वेरी है वो दे देता हूँ। सर कृपया इस बार SBI जे का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मेरे प्री एग्ज़ाम में 60 नंबर लगभग आए थे, मेंस में पिछली बार 52 नंबर आए थे, तो ये सब काफ़ी क्लोज हैं SBI जे क्लियर करने के लिए, तो आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। पहले मुझे राजस्थान और दिल्ली में से कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। दिल्ली मेरे घर से 125 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली भी काफ़ी बड़ा सर्कल है, और अगर आपको यूपी साइड का पार्ट दे दिया दिल्ली में पोस्टिंग, तो वो आपके घर से और ज़्यादा दूर हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप राजस्थान के हो तो राजस्थान से ही अप्लाई करें। फ्यूचर में आपको घर के नज़दीक आने में आसानी होगी, क्योंकि क्लियर लिख रखा है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र इज स्टॉप्ड, ओके। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो फॉर्म भरते समय आर्मी वाला ग्रेजुएशन 15 ईयर का कॉलम को यस या नो करना चाहिए। आप उस कॉलम में कुछ भी डालो, यस भी डाल सकते हो, नो भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप नो डाल दो और आप सिविल ग्रेजुएशन का डिटेल्स डाल दो, ठीक है। आपके पास सिविल ग्रेजुएशन है तो आप सिविल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स कंपलसरी नहीं है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स कंपलसरी है, तो वो डाल दो अगर आप आर्मी ग्रेजुएशन नहीं डिक्लेयर करते। तीसरा, अभी मैं FCI में कार्यरत हूँ, तो मुझे फॉर्म में उसको कहाँ पे फिल करना है, ये प्रॉब्लम और भी लोगों के पास आ रहा था, क्योंकि SSC में तो कॉलम दिया है जिससे ज्वाइनिंग का तारीख भर के EXAM कोटा के बारे में क्लियर हो जाता है, जबकि SKI के फॉर्म में नहीं है। तो ये इस बार से शुरू हुआ है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हर नोटिफिकेशन में ध्यान दोगे तो ये मिलेगा। सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई का, इसका फ़ोन नंबर है एंड इसका ईमेल है। तो ईमेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने कोई भी ग्रीवांस, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं चाहिए, केवल एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो कॉलम में कहीं मेंशन नहीं है कि वेर यू विल डिक्लेयर कि ऑलरेडी यू हैव ए वेल्ड कोटा, तो वो आप पॉइंट डाल सकते हो। क्योंकि जो मुझे याद है पिछले साल तक के नोटिफिकेशन में ये ऐसा आता था, आर यू एक्स सर्विसमैन, तो वहाँ येस करना था, फिर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता था, एंड हैव यू अवेल्ड एक्स सर्विसमैन कोटा, तो वहाँ पे येस या नो करना था। अगर आप कोटा अवेल कर चुके हैं तो येस करके आप केवल एज रिलैक्सेशन लेते, अगर नो करते तो आप कोटा भी लेते। तो ये अंतर इस साल के नोटिफिकेशन में, तो ये हायर अथॉरिटीज़ को आपको इन्फॉर्म करना होगा। आप फॉर्म अभी भर दो और ईमेल भी साथ में भेज दो कि ये ऑप्शंस नहीं मिला मुझे। चौथा फॉर्म में एक सर्विसमैन एंड डिसेबल एक सर्विसमैन से एक ही भरना है, ओके। ये पॉइंट मैं लास्ट में लेता हूँ। पांचवा, परफॉर्मर ये नोटिफिकेशन में दे रखा है जो कि रिलीज रिटायर्ड पर्सनल के लिए है, वो मैंडेटरी है क्या। मैं 2020 का आर्मी से रिटायर्ड हूँ, हमारे पास PPO डिस्चार्ज बुक है। तो अभी हम 2025 में आ गए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप 5 साल का गैप हो गया है, तो पे प्रोटेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट शायद SBI जूनियर एसोसिएट में अब आने पे ना मिले, तो आप FCI में भी कंटिन्यू रह सकते हैं। दैट विल बी माय एडवाइस। और मैंडेटरी है प्रीफॉर्मा ए, आप रिलीज़ जहाँ से हुए थे वहाँ से आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो आप आई कार्ड जहाँ बनवाएं अपना, जो डिस्ट्रिक्ट जिला सैनिक बोर्ड बोलते हैं, वहाँ से आप प्रीफॉर्मा ए पे वहाँ के ऑफिसर का साइन लेके दे सकते हैं कि ये मुझे ये बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए चाहिए। अपने जिला सैनिक बोर्ड से आप अपना रिलीज़ और रिटायर्ड पर्सनल के लिए वहाँ से आप प्रीफॉर्मा ए ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिसेबल एक सर्विसमैन डिसेबिलिटी 30% एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस और पेंशन 50% से 50% पेंशन 20% एंड अबव सबके लिए डिसेबिलिटी पेंशन 50% हो गया है। बट PPO डिस्चार्ज के अलावा कोई कागज़ नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा वो बता देता हूँ। एक सर्विसमैन और डिसेबल एक सर्विसमैन के बारे में भी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, तो सबसे पहले बता दूं कि आपको जॉब के लिए मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, और मेंस में 60 मार्क्स जो है वो दोनों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप एक सर्विसमैन हो या डिसेबल एक सर्विसमैन हो, तो ज़बरदस्ती का डिसेबल एक सर्विसमैन में अप्लाई ना करें, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल एक सर्विसमैन का क्लियर डिफिनेशन दे रखा है। एक सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन आर्म फोर्सेस
to the union were disabled in operation against the enemy, okay, or in disturbed areas shall be treated as disabled ex-servicemen। जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट या अदर बैंक्स का पहले आता था नोटिफिकेशन में, इतना क्लियर मेंशन नहीं होता था कि ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और डिस्टर्ब्ड एरियाज, तो पहले चल भी जाता था। एंड सिविल लाइफ में जो डिसेबिलिटी परसेंट है वो 40% होता है, ठीक है। अगर आप 40% या ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी है तो आप डिसेबल्ड काउंट होते हो। मैं सिविल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिविल डॉक्टर का अगर है 40% एंड एबव, और आप एक सर्विसमैन थे ड्यू टू मिलिट्री सर्विस, कुछ आपका एग्रीवेटेड ड्यू टू सर्विस है, या फिर जो सर ये ऑपरेशंस में कुछ है, तो आप लगाओ डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का, आप अटेम्प्ट करो, अदरवाइज मत करो। डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन का भी यहाँ पे किल्ड इन एक्शन, ठीक है। तो डिसेबल्ड एक सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन दोनों का 4.5% कोटा होता है, कंबाइंड है, और प्रायोरिटी डिसेबल्ड एक सर्विसमैन को मिलता है ओवर डिपेंडेंट ऑफ एक सर्विसमैन। तो मीन्स जब आपको 60 लानी है तो ज़बरदस्ती प्री में 0 मार्क्स पे या 10 मार्क्स पे मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, इसके लिए डिसेबल्ड एक सर्विसमैन में ज़बरदस्ती अप्लाई ना करें। व्हाट इज़ माय सजेशन। होप यू विल अप्रिशिएट दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।